बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज़ एक चल रही है और इस हवाले से जो पिछले कुछ महीनों के करंट अफेयर्स मिस हुए हुए हैं हम उनको डेली वाइज अपडेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमारी जो वीडियो है वो है मई 2023 के करंट अफेयर्स के हवाले से, और वो पाकिस्तान करंट अफेयर्स हैं। तो इस हवाले से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मई 2023 में बरतानवी फ़ौज के सरबराह ने दिफाई मसरूफियात के बायस पाकिस्तान का दौरा किया था। उसका नाम है पीटर सैंडिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान 25 मई 2023 को यम शोधा के तौर पे मनाता है, और जिसका बैकग्राउंड 9 मई के इंसिडेंट थे जब पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए थे। तो पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट को कब मुस्तरद किया? तो वो डेट थी 17 मई 2023। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और ईरान ने गिबट पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्ताह किया, जिसके तहत ईरान गवादर को योमिया 100 मेगावाट बिजली की फराहमी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने मुश्तरका तौर पर एक बॉर्डर मार्केट और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्ताह किया। तो इसकी डेट है 18 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को किस मुल्क तक तोसी दी? तो दैट कंट्री इज़ अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीना बेग के बाद दूसरी पाकिस्तानी खातून कौन है जिसने तमाम बर्रे आज़मों की बुलंद तरीन पहाड़ों और 7 चोटियों को सर किया? तो दैट इज़ नादिया आज़ाद। दुनिया के चौथे बुलंद तरीन पहाड़ लोटसे को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन बनी जो 8,000 मीटर से ज़्यादा है? हर नेम इज़ नाइला कियानी। मई 2023 में सऊदी अरब किस मुल्क के साथ रोड टू मक्का मंसूबे पर दस्तखत करने जा रहा है? तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रोड टू मक्का के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट का अहम बिल कब पास हुआ? तो दैट बिल वाज पास्ड ऑन 16 मई 2023। दो पाकिस्तानी ऊंचाई वाले कोह पैमाओं के नाम जिन्होंने 16 मई 2023 को नेपाल में दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोटसे को सर किया। तो देयर नेम इज़ नाइला कियानी एंड नादिया आज़ाद, जिन्होंने माउंट लोटसे को 16 मई 2023 को सर किया है। कब पाकिस्तानी हुकूमत फ़ौज 9 मई को योम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान करती है? तो दैट इज़ 16 मई 2023, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया? तो उनको जो करार दिया गया था वो था 11 मई 2023। कब पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ौज ने, तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नीम फ़ौजी दस्तों ने किसके हुक्म पर गिरफ़्तार किया? तो दैट वाज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेप के हुक्म पे गिरफ़्तार किया था उनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को इमरान खान को कब गिरफ़्तार किया गया था? तो गिरफ़्तार किया गया था 9 मई 2023, जिसके बाद इश्तियाल अंगेज़ मुहिम शुरू हुई और फ़ौज की तनसीबात पे हमले शुरू हुए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में फसादात कब हुए? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें फ़ौजी तनसीबात को निशान बनाया गया 9 मई 2023। और पाकिस्तान चीन स्ट्रेटजिक डायलॉग के चौथे दौर की मेज़बानी कौन सा शहर कर चुका है? तो इट इज़ इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में जो ये डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है 6 मई 2023 को हुई है। और 5 मई 2023 को चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। इनका नाम था किंग गैंग। और मई 2023 में पाकिस्तान
एफ एम बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे थे। ये कितने सालों में किसी पाकिस्तानी सीनियर सियासतदान का पहला भारतीय दौरा था? तो ये पिछले 12 वर्षों में जो है पहले पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने भारत का दौरा किया था ऑफिशियली। और बिलावल भुट्टो जो है शंघाई कोऑपरेशन तंजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत के लिए भारत गए थे 4 मई 2023 को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मई 2023 को किस मुल्क का दौरा कर चुके हैं? तो 6 मई 2023 को उन्होंने दौरा किया था बरतानिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौमी मर्दों की क्रिकेट टीम के मौजूदा डायरेक्टर कौन हैं? तो मई 2023 में उनके डायरेक्टर थे मिकी आर्थर। कौमी असम्बली ने 16 मई 2023 को कौन सा बिल मंजूर किया? तो उन्होंने जो बिल मंजूर किया था वो कंटेम्प्ट ऑफ मजलिस शूरा बिल 2023 मंजूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 2023 को इजाफी ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला पहला पाकिस्तानी कौन था? तो हिज नेम इज़ साजिद अली सतपारा, जो कि एक मशहूर कोपेमा के बेटे भी हैं। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून कौन बनी? तो हर नेम इज़ नाइला कियानी। नेक्स्ट, जब वज़ीर आज़म इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सिलसिले में करप्शन इल्ज़ामात के तहत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कब गिरफ़्तार किया था? तो उसको गिरफ़्तार किया गया था 9 मई 2023 को। तो ये हम पहले सवाल डिस्कस कर चुके हैं कि उनको जो गिरफ़्तार किया गया था वो था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस में बदउनवानी के इल्ज़ामात में। और किस मुल्क ने 5वीं चीन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात की मेज़बानी की? तो इट इज़ पाकिस्तान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान किस पोजीशन पर आया? तो पाकिस्तान जो है 157 पोजीशन रैंकिंग में था। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2023 की रिपोर्ट में फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में पाकिस्तान का जो रैंकिंग था वो था 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ धमकियों और हमलों में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ? तो दैट वाज 60%। पाकिस्तान के किस वज़ीर ख़ारजा ने कितने साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था? तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, जिन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में के इजलास में शिरकत के लिए 12 साल बाद भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुल्क की पहली ख़वातीन इंसदादी फसादात पुलिस यूनिट कायम किया? तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के पहले वुमेन एंटी राइट पुलिस यूनिट का इफ्तिताह किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुल्क ने 2022 में आसियान डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से सबसे ज़्यादा फंडिंग हासिल की? तो दैट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज़्यादा फंडिंग 2022 में हासिल की। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स मई 2023 के। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल, जो कि मई 2023 के होंगे। और अभी हमारे जो दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स हैं हम उसको अलग अलग से वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।